हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो एंड चार्ट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एफ&ओ डेटा, साथ में करेंगे टेक्निकल लेवल के एनालिसिस और देंगे आपको डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस, और सिंगल लाइन में या बहुत ही छोटे शब्दों में अपने व्यू को निकाल के जो है शेयर करके जाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। सो बेसिकली क्लाइंट ने जो है मिक्स टू बेरिश काम किया है। बात करेंगे एफआईआई की। इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग एंड इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। सो इन्होंने जो है बुलिश पोजीशन बना के काम किया है। प्रो की बात करते हैं तो फ्यूचर पे सेल किया, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। सो इन्होंने बेसिकली मिक्स टू बुलिश पोजीशन जो बनाई हुई है, पुट को सेल करके काम किया है। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो डेटा आप देख सकते हैं कि जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं वो एक साथ आज काम करते नजर आए हैं। क्लाइंट थोड़ा अपोजिट बैठा हुआ है। क्लाइंट ने सेलिंग जो है स्टार्ट कर दी है, या तो कुछ न्यूज़ बेसिस या तो अपने माइंड बेसिस। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि मार्केट किस साइड जाएगा। उसको हमें पता करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को देखना पड़ेगा, जो कि होल्डिंग वाले डेटा होते हैं, किसके पास क्या पोजीशन गई है। बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास 50,000 शॉर्ट है, सॉरी। सो 41,000 के सामने 50,000 इनके पास शॉर्ट आ गया। डीआई के पास 29,000 शॉर्ट है। एफआईआई के पास 81,000 लॉन्ग हो गया। प्रो के पास 1200 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल हो गया। कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास कॉल भी जो है यहाँ पे शॉर्ट है 290। एफआईआई के पास देखिए 318 जो है लॉन्ग है कॉल, और प्रो के पास 27,000 शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 20,000 लॉन्ग है, डीआई के पास 79,000 लॉन्ग है और एफआईआई के पास 255 जो है क्वांटिटी लॉन्ग है। प्रो के पास 3,57,000 शॉर्ट सेल है। स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 14 लाख दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 20 लाख के करीब सेलिंग है, एफआईआई के पास 268 यानी कि सेम पोजीशन लॉन्ग है, प्रो के पास भी 3 लाख समथिंग, वही ऑलमोस्ट सारी पोजीशन लॉन्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों डेटा आप अगर देखेंगे तो अलग अलग आपको दिखाई देता होगा, लेकिन जैसे हम इसको एम टू एम बेसिस पे कंक्लूड करेंगे फाइनल डेटा को, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस ट्रेडर के पास कितनी पोजीशन एक्चुअल में लॉन्ग या शॉर्ट है। क्योंकि बहुत सारी पोजीशन क्या है कि ओटीएम में कॉल या पुट को सेल करके हेज की जाती है, और मेन जो पोजीशन है वो पास में रखी जाती है। लेकिन जैसे ही हम इस डिजिटल ऑप्शन चैन को जब चेक करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि किसकी पोजीशन कहाँ पे बनी हुई है। सो सेशन को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और अगेन कल आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लाइंट का डेटा चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारे क्लाइंट हैं यानी कि रिटेल ट्रेडर, इन्होंने यहाँ पे 50,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल किया है। 290 इनकी जो है कॉल की सेलिंग है, और इनके पास पुट भी लॉन्ग है जो कि 22,000 है। तो कंप्लीट ये लोग बेरिश हैं। एम टू एम बेसिस पे बात करेंगे तो 3,63,000 इनके पास दोस्तों सेल पोजीशन है। सो छोटी मोटी पोजीशन नहीं है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख के करीब इनके पास शॉर्ट सेल होल्ड है। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 81,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और 3 लाख के करीब इनके पास दोस्तों कॉल लॉन्ग है। और यहाँ पे देखेंगे तो पुट भी इनके पास लॉन्ग है, 255 जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा तो इनके पास 143 यानी कि 1,43,000 सॉरी लॉन्ग पोजीशन जो है बनी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 1200 यहाँ पे इनके पास शॉर्ट सेल है, और 27,000 कॉल भी यहाँ पे शॉर्ट है, और 357 इनके पास पुट भी शॉर्ट है। सो बेसिकली जो इन्होंने पोजीशन बनाई है मेजोर की, वो पुट को शॉर्ट करके बनाई है। यानी कि अब इनको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइड वे टू नेगेटिव तो नहीं रहेगा, साइड वे टू पॉजिटिव ही रहेगा। सो इन्होंने उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाई हुई है। सो एमटीएम बेसिस पे 3,28,000 इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, जिसमें मेजोरिटी इनके पुट सेलिंग की ज़्यादा है। तो जितने भी आपको आईटीएम पे पुट सेल दिखाई देंगे वो नन ऑफ दीज हमारे प्रो होंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जितने भी आपको आईटीएम पे कॉल लॉन्ग दिखाई देंगे वो नन ऑफ दीज हमारे एफआईआई होंगे। तो डेटा तो इस हिसाब से आया है कि जो भी हमारे दोनों बड़े ट्रेडर हैं वो लॉन्ग साइड हैं, और क्लाइंट हमारा शॉर्ट साइड है। लेकिन एक बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से काफ़ी अच्छे मोमेंट के साथ है। सो बाई इन डिप तो हम रखेंगे, लेकिन कॉशियस के साथ, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है। सो मैटर ये भी करेगा कि रिजल्ट के ऊपर मार्केट का क्या जो है व्यू जाता है। हालांकि पहले से
ये जो है मार्केट में आकलन किया जा रहा है कि डबल डिजिट जो है ग्रोथ आने की संभावना है और इस केस में HDFC बैंक फ्लाई कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो 50,000 बैंक निफ्टी आपकी पहुंच सकती है। तो रिजल्ट कल कब आएंगे और उसके बाद कब इसका मूव आएगा, ये हमें लग रहा है कि फिर नेक्स्ट डे ही आएगा। तो सबसे पहले हम अपने लेवल को प्रिपेयर कर लेते हैं। टेक्निकल लेवल के तौर पे रेजिस्टेंस कल के लिए 48,475 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के तौर पे 47,775 का जो है सपोर्ट है। अब चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि सेटअप जो है क्या निकल के आ रहा है। उसके पहले आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट स्नैपशॉट हमारे स्टूडेंट के दिखाई दिए होंगे। 3 लाख समथिंग हाईएस्ट प्रॉफिट था आज का, 2,50,000। उसके बाद सिंगल ट्रेड का 64,000, इनके बाद 59,000 समथिंग, यानी कि 60,000 के करीब ले सकते हैं आप इसको। इसके बाद 23,000 का। तो ये जितने भी दोस्तों स्टूडेंट हैं जिनके भी प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये खुद से ट्रेड के हैं। अगर किसी को भी डाउट होगा कि यस ये लोग प्रॉफिट करते हैं कि नहीं और ये कोई क्लोन ऐप तो नहीं है, तो आपको अगर कोई डाउट है, आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग प्रूफ दिखाते हैं। आप अपनी शीट की बुकिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे लाइव हुई आपको लाइव जो है स्नैपशॉट दिखाएंगे ताकि आपको बिलीव रहे कि यस यहाँ पे प्रॉफिट किस तरीके से स्टूडेंट करते हैं। और देखिए सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट आपको अलग अलग दिखाई देगा, यानी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, और जिसकी जितनी प्रैक्टिस होती है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी आपके भी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएंगे और जितना आपके पास कैपिटल है उसी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट होगा। यहाँ लोगों की गलतफहमी होती है कि वो 10-15 हज़ार लेके आते हैं और रील्स देख कर सोचते हैं कि मैं भी जो है सीधे पहले दिन से जो है 10,000 प्रॉफिट करना शुरू कर दूंगा। और 10,000 प्रॉफिट तो नहीं होता है, लेकिन 1-2 दिन में कैपिटल खाली हो जाता है और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं पैसे की तलाश में, यानी कि कैपिटल की तलाश में। तो ये सब प्रैक्टिस छोड़ के कोशिश कीजिए कि पहले सीखने के बारे में प्लान कीजिए, क्योंकि सीख लेंगे तो कैपिटल इकट्ठा होगा तो ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर कहानी यही रिपीट होती रहेगी। बात अच्छी लगी होगी तो सीखने के बारे में सोचिएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अपने आप से सीखिए, खुद की प्रैक्टिस कीजिए और जिस दिन आपको श्योरिटी हो जाए उस दिन आप लाइव ट्रेड कीजिए। पहले सीखिए, मेहनत कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप मुझे ज्वाइन करके ही मेहनत कीजिए, आप अपनी मेहनत खुद से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास सोर्स है, तो जरूर उसको यूज कीजिए। मैं सिर्फ इसीलिए जो चार्जेस लेता हूँ कि जो हमने R&D की है कि यस यही चीज वर्क करती है और वो फिल्टर करके हम शेयर करते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, अपने कुछ स्ट्रेटजी के साथ, अपने सेटअप को, ताकि आपका टाइम बचता है और आपके पैसे बचते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि आपको R&D नहीं करनी है। खुद से सीखने में यही है कि आपको R&D करनी पड़ेगी, ट्रेड लेके देखना पड़ेगा कि यस वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर उस पर टाइम लगता है और आपकी डेडिकेशन भी चाहिए होती है। लेकिन मैटर यही है और क्वेश्चन यही है कि सीखना है कि नहीं, तो आंसर यही है कि सीखना है दोस्तों, बिना सीखे नहीं करना आगे। या तो बेटर है कि आप कैश में आराम से काम कीजिए, प्रॉफिट आए तो शेयर बेचिए, दूसरा लीजिए थोड़ा सा एनालाइज करके। अदरवाइज यहाँ ट्रेड करना है तो सीखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए कल इंट्राडे का सेटअप क्या है। तो बैंक निफ्टी के लिए 48,320 मल्टीपल जो है हर्डल है। अगर गैप अप खुल के भी ऊपर जाएगा तो 48,500 तक ये चल पाएगा। यहाँ से 200-300 पॉइंट की दूरी इसकी बची है। 48,500 के आसपास इसको एक बार रुकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर एनी हाउ कल इसके ऊपर सेटल हो जाता है तो ये समझिए कि फिर नेक्स्ट डे ब्लास्ट की जो है तैयारी हो सकती है, लेकिन सेटलमेंट आना चाहिए। लेकिन इसका मीनिंग आप यहाँ पे ये मत निकालिएगा कि नहीं हमें लंबे समय के लिए या होल्डिंग के लिए शॉर्ट सेल करना है। अगर शॉर्ट सेल करना भी है तो जस्ट इमीडिएट कि यहाँ से आया थोड़ा सा बुक कर लिए, बस इसी टाइप का शॉर्ट मिलेगा। वो मिलेगा तो आपको यहाँ से 200-300 पॉइंट का जो है शॉर्ट मिलेगा, जो कि 48,100 या 150 तक आके दिखाई देगा। 48,000 एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अब जब तक 48 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखाई देगी। आपने देखा होगा कि आज राइडिंग सीट पे बैंक निफ्टी दिखाई दिया आपको, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी दिया था कि आज बाई के लिए बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। अगर आप चाहिए तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव अपडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी मूव नहीं की, लेकिन बैंक निफ्टी ने मूव किया। और टॉप पे निफ्टी का जो रेजिस्टेंस दिया था हमने 22,100 समथिंग का 80 का हाई लगाकर वहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट भी आई। तो इस टाइप के लाइव अपडेट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे पिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने आपको, जस्ट फॉर हेल्प। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। सो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 22,320 का, कल के लिए सपोर्ट है 21,885 का। 21,885 अब काफ़ी जो है अहम रोल प्ले करेगा। जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोज होगा वीकनेस कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। वैसे वीकनेस तो कह के आती नहीं है कि सडन आ जाती है। और कल पॉसिबल है कि जैसे आज निफ्टी ने हिंट भी दिया है तो कल हो सकता है कि स्लीपिंग मोड में जा सकता है। अब देखिए कल के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 2050।
इस लेवल के ऊपर जब तक रहेगा तब तक तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड ही रहिए। लेकिन अगर 2250 बार बार जो है ब्रेक करे, कंसोलिडेशन करके ब्रेक करे, ये जो एरिया कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ पे सम प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। उस समय आपको 21,920 या 21,885 आता हुआ दिखाई देगा। और अगेन हो सकता है कि यहाँ से फिर से बाइंग जनरेट आती हुई दिखाई दे। जब तक ये 22,000 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको वीकनेस के लिए नहीं रेडी होना है। हाँ, अगर 120 पॉइंट गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली जिसने यहाँ से बाई किया प्रॉफिट बुक तो करेगा ही, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट नहीं आएगी, छोटी मोटी 100-150 पॉइंट के लिए गिरावट आ सकती है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो वहाँ से आपको छोटे से करेक्शन देख सकते हैं। अगर करेक्शन होने के बाद होल्ड होता है तो अगेन वो आपके लिए बाइंग के अपॉर्चुनिटी होंगे। हाँ, हो सकता है कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी मूव कम मिलेगी, लेकिन मौके बाइंग के ही देखने हैं। रिलायंस का रिजल्ट भी है ऑन द सीजन, तो आपको ये देखना है कि रिलायंस का रिजल्ट कैसा आ रहा है, फोकस करना है। फिलहाल के लिए तो रिलायंस सपोर्ट कर रहा है और जब तक रिजल्ट आएगा मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मूव दे देगा। लास्ट टाइम हमने आपको रिलायंस का चार्ट भी फोकस किया था और बताया भी था कि अगर कोई रिट्रेसमेंट होता है तो बहुत अच्छा बाई होगा। हालांकि रिट्रेसमेंट नहीं दिया, वर्टिकल मूव कर रहा है, किसी ने फोकस किया होगा तो उसको अच्छा गेन जो है मिल रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए अपने उसी कंसोलिडेशन जोन में फिर से फंसा हुआ है। कल के लिए रेजिस्टेंस है 21,620 का, सपोर्ट है 21,375 का। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम स्विच करेंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि जो 21,500 के ऊपर 555 और 565 और 600 का जो एरिया आ रहा है, यही इसके लिए हर्डल का काम करेगा। HDFC बैंक का रिजल्ट आना है कल, रिएक्शन मिलेगा हमें नेक्स्ट डे। तो अगर ये कल 21,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है कल एक्सपायरी के बाद, तो समझिएगा कि मूव अच्छी आने वाली है। हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ओपनिंग के बाद ही देखेंगे। और अगर ये लेवल नहीं निकाला तो यही जो है यहाँ से इसका रिजेक्शन भी हो सकता है। सो कल के लिए तो ये गिरेगी नहीं, कल के लिए शेल नहीं होगी, कल के लिए इसको बाय इन डीफी रखना है। इतना जो है यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है। हाँ, इन केस बहुत सारे वर्ल्ड मार्केट जो दिखाई दे कि रात में कहीं ऐसे हो गए कि बिल्कुल रिवर्स मार गए, तो उस कंडीशन में फिर चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज फिर यहाँ से शटअप ऐसा दिख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। और 21,385 पे यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट फॉर्म किया है, बेस बनाया हुआ है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे तब तक तो आपको बाई के लिए सोचना है। कोई भी डिप मिलता है, हाँ इसमें थोड़े मूव अभी कम मिलेंगे क्योंकि फाइनेंस निफ्टी जस्ट आज से चलना शुरू की है। इसके पहले सेलिंग के लिए ही थी, गिर जाती थी, चलती नहीं थी, बट आज इसने मूव थोड़ी चेंज की है। और बजाज फाइनेंस पे एक निगेटिव न्यूज़ है, अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन कहीं 3-4% का हो गया, कल न्यूज़ मार्केट में फ्लो कर गई, जो कि अभी शायद मीडिया में नहीं है, तो फिर उस केस में ये गिर सकती है। ये चीज़ ध्यान देना होगा क्योंकि दो चीज़ों का इस पे ज़्यादा वेटेज जाता है, एक तो HDFC का और दूसरा बजाज ट्विंस का। तो ये न्यूज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और आज मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, किसी ने प्रॉफिट करके मेरे को व्हाट्सएप पे भी अपडेट किया था। सो थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली आप लोगों को मेन ये है कि अपडेट देना है ताकि आप लोग गलत साइड ना फंसे। सही साइड फंसेंगे तो प्रॉफिट होगा, गलत साइड फंसेंगे तो लॉस ही होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई इस टाइप की न्यूज़ आए तो ज़रूर शेयर करें। अगर आप नहीं हैं ट्विटर पे तो ज़रूर जुड़िए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अभी राइट नाउ एक ट्विटर जो है देखेंगे तो एक ट्वीट जो है पिंग है यहाँ पे, जिसमें जितने भी रिजल्ट आने हैं डेट वाइज वो सब हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपको इससे ये भी फायदा होगा कि आप जस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट किस दिन आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सो जरूर हैंडल को फॉलो कीजिए, @nifty__ है, क्लिक कीजिए या सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। लिंक भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे चैनल पे या ट्वीट के माध्यम से। अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन में। तो एक ही स्टॉक मैंने लिया हुआ है, वो है REC। अगर कल 444 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो 438 के सेल से बाई कर सकते हैं फॉर ए न्यू हाई। और इसके बाद जैसे मैंने OMC स्टॉक में दिया था, ONGC HPCL वगैरह ध्यान में रखना था। ONGC फर्स्ट प्रायोरिटी थी काफ़ी, आज उसने मूव दिया। उसी तरीके से अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है नेशनल एल्युमिनियम। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। 142 के ऊपर निकलते ये भी जो है रॉकेट वाली मूव दे सकता है। और इसके अलावा PFC है, रिलायंस तो ऑलरेडी चल रहा है, और HDFC बैंक, इन सब पे आपको फोकस करके चलना है। अब चलते हैं हम लोग अपने डिजिटल ऑप्शन चैन पे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आइटम पे देखेंगे तो आपको कॉल की जो है शॉर्ट कवरिंग या तो बाइंग ही दिखाई देगी। सेलिंग जो है यहाँ पे नहीं आई है। और पुट में देखेंगे तो OTM पे बाइंग है, ये जस्ट फॉर हेजिंग पर्पज किसी ने की है। और राइटिंग जो है आपको दिखाई देगी। सो मिक्सअप के तौर पे हमें बुलिश पोजीशन ही मेजॉरिटी के साथ दिखाई दे रही है। अब नियर आइटम पे आते हैं तो जितने भी कॉल शॉर्ट थे वो आपको जो है कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक 22,000 तक कॉल के शॉर्ट में जो है कवरिंग है। पुट में राइटिंग है OTM पे ज़्यादा जो पुट के राइटिंग है वही आए हैं, और जो भी लॉन्ग थे वो कवर हुए हैं। OTM पे आएंगे तो OTM पे जो है कॉल बाइंग हो रही है 22,650 तक।
और ITM पे पुट की राइटिंग है, सो अच्छी खासी राइटिंग है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे OTM पे कॉल की भी राइटिंग है। सो जो कॉल राइटर है वो OTM पे अपने पोजीशन को हैच करने के लिए किए हुए हैं, प्रीमियम को हैच करने के लिए किए हुए हैं। टोटल बेस पे देखेंगे तो 17,58,000 के टोटल कॉल सेलर एंड 26 लाख के पुट सेलर हैं। सो सेलर का जो पलड़ा है वो पुट साइड भारी है, यानी कि मार्केट में जो डेटा निकल के आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। और चेंज इन वाई तौर पे देखेंगे तो 294 कॉल साइड एंड 3 लाख पुट साइड। सो चेंज इन वाई तौर पे ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, मात्र 6,000 का जो है चेंजअप है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो डेटा निकल के आ गया वो स्लाइटली जो है पॉजिटिव साइड है, यानी कि आज कोई बहुत ज़्यादा मेजर पोजीशन चेंज होकर नहीं आई है, सेम पोजीशन को कैरी किया गया है। यानी कि जो भी ट्रेडर होल्ड कर रहा है वो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के आइटम को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो डेटा हमारा बनना शुरू हुआ है OTM पे, तो पुट में जो है यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, कुछ बाइंग है, और जहाँ से स्ट्राइक हमें दिख रही है एक्टिव, वहाँ पे देखेंगे तो 46, 400, 500 सब पे जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जिन्होंने भी शॉर्ट किया था कॉल को वो कवर किया है। पुट की राइटिंग भी है सामने सामने। और फिर अगर थोड़ा सा और नियर ITM पे आएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई दे रही है कि जिन्होंने भी शॉर्ट किया था शॉर्ट किया है। और OTM पे जो आज जो है कॉल की बाइंग शुरू हुई है, जो कि बहुत दूर तक है, और पुट की राइटिंग हुई है, यानी कि अब जो है धीरे धीरे इसमें बायर जो है कन्विंस हुआ बैंक निफ्टी में। इसीलिए आज बैंक निफ्टी ने जो है राइट सीट पे जो अपने आप को रखा। OTM पे राइटिंग है सहज के लिए। अब अगर हम देखें टोटल बेस पे तो 25 लाख के कॉल सेलर एंड 32 लाख के पुट सेलर। और बैंक निफ्टी में आपको पता है कि ये डिफरेंस जो 5 लाख का 6 लाख का आता है, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस माना जाता है। सो डेटा जो है पॉजिटिव साइड है, बट वही चीज़ कि निफ्टी में तो ऑलरेडी आपने मूव दे दी है, लेकिन बैंक निफ्टी में मूव पेंडिंग है। सो बैंक निफ्टी की ये जो मूव है वो थोड़ी तेज़ी रहेगी, ऊपर साइड ही आपको दिखाई देगा। अगर डिप आएगा भी तो बैंक निफ्टी उसको संभाल लेगी, क्योंकि डेटा अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिसाइसिवली चेंज हुआ है। डेटा इस हिसाब से नहीं चेंज हुआ कि तुरंत जो है नेगेटिव साइड जा सकता है। इन केस कोई भी जो है रिवर्स पोजीशन बनती है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट के तौर पे, तभी जाके कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो अपना प्लान सेम लेके चलेंगे बाइंग डिप के लिए विथ वेट एंड वॉच। ओवरनाइट पोजीशन इस वीक नहीं रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले से बताया हुआ है। USA की जो न्यूज है क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम वहाँ पे ओवरनाइट के लिए कुछ सोचेंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।